एमएस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड ऑपरेटर के बारे में, और ऑपरेटर के बारे में, और नॉट ऑपरेटर के बारे में। तो वन बाय वन हम आज की इस वीडियो में तीनों ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे। ये जो तीनों ऑपरेटर होते हैं ये कंपैरिजन के लिए भी यूज किया जाते हैं और कंडीशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं एंड ऑपरेटर के बारे में। तो देखिए, जो एंड ऑपरेटर होता है इसका हम यूज करते हैं कि कंडीशन को चेक करने के लिए। ये क्या करता है, दो कंडीशन के साथ यूज किया जाता है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। और जब ये ट्रू रिटर्न करता है तो जो आपकी क्वेरी होती है वो क्या करता है, आपको आउटपुट देता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय नाम की। अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज करें, तो जैसे मैं यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज करता हूँ एम्प्लॉय नेम और एज के बेस पे, मुझे उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए जिसका नेम क्या हो, अब्दुल कादिर हो, और एज कितनी हो, 22 हो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, एंड ऑपरेटर को यूज करना होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि अब्दुल कादिर यहाँ पर उसका नेम होता है और एज 22 होता है, तब जाके ये रिटर्न करता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, जो एंड ऑपरेटर होता है यहाँ पर अगर मैं इसको कंडीशन के साथ यूज करूँ, एम्प्लॉय नेम अब्दुल कादिर हो और यहाँ पर एज 25 हो, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉय नेम तो इसको मिल जाएगा अब्दुल कादिर, लेकिन यहाँ पर जो एज है इसको 22 मिलेगा, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो चलिए आते हैं हम अपने सिस्टम पर और यहाँ पर इसको हम यूज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है उसका डेटा पहले से ही मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है ताकि हम इसको चेक कर सके। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल वेयर जो एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नेम यहाँ पर अब्दुल कादिर ले लेते हैं हम, अब्दुल कादिर एंड। तो यहाँ पर अब हमें एंड लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम दो कंडीशन को यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं एज 22। तो यहाँ पर आप टेबल के अंदर भी देख सकते हो कि जो आईडी नंबर 4 पे रिकॉर्ड है उसका नेम है अब्दुल कादिर और एज है 22। तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इसको कंडीशन मिल जाएंगे। नेम में इसको अब्दुल कादिर भी मिल जाएगा और एज में 22 भी मिल जाएगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने एक रिकॉर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें अब्दुल कादिर नेम है और एज इसकी 22 है। अगर मैं यहाँ पर एज को चेंज कर देता हूँ, जैसे कुछ भी कर सकते हैं, 25 कर देता हूँ, और जो ये है सेलेक्ट वाली स्टेटमेंट, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज में इसको अब्दुल कादिर मिल जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो इसके लेफ्ट में है ये ट्रू हो जाएगी। लेकिन जब ये इसको इस कंडीशन को चेक करेगा, एज में 25 इसको नहीं मिलेगा, तो यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या करेगा, ये पूरे को ही फॉल्स रिटर्न कर देगा और आपका जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है या आपकी क्वेरी है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगी। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो एंड ऑपरेटर कब यूज किया जाता है, जब हमें क्या करना हो कि कंडीशन अगर हमारी ट्रू हो तब हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर और ऑपरेटर। नेक्स्ट और ऑपरेटर है। और ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये भी दो कंडीशन को चेक करता है, दो एक्सप्रेशन को लेता है। अगर उनमें से एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये आपको आउटपुट में रिजल्ट रिटर्न कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर इसी जो एग्जाम्पल इसी को लेते हैं, अगर हम नेम में अब्दुल कादिर ले और एज में यहाँ पर हम कुछ भी ले ले, एज पे जैसे मैं यहाँ पर 23 ले लेता हूँ, तो अब्दुल कादिर इसको मिल जाएगा नेम में, तो ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब भी ये रिटर्न करेगा। और ऑपरेटर का काम क्या होता है, अगर इसको एक भी ट्रू वैल्यू मिल जाती है, एक भी कंडीशन इसकी ट्रू हो जाती है, तो ये आउटपुट में आपको रिटर्न करके दे देता है। तो यहाँ पर हम और ऑपरेटर को यूज करते हैं। और ऑपरेटर को यूज करने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है। आपको यहाँ पर एंड की जगह पे और को यूज करना होगा बस। तो यहाँ पर आपने सेम आपकी क्वेरी रहेगी, सिर्फ जहाँ पर आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे थे उसकी जगह पे आपको रिप्लेस करना है और ऑपरेटर को। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दो रिकॉर्ड ये यहाँ पर गेट करके दे रहा है। दो रिकॉर्ड क्यों दे रहा है यहाँ पर, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जो इसकी और ऑपरेटर के जो लेफ्ट वाली यहाँ पर ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पर एम्प्लॉय में इसको अब्दुल कादिर मिल गया तो इसने ट्रू कर दिया। जैसे ही यहाँ पर इसने ट्रू रिटर्न किया तो ये जो आपकी सिलेक्ट क्वेरी है ये आपके टेबल के अंदर से उस रिकॉर्ड को गेट करके देगी
जिसका नेम अब्दुल कादिर है, चाहे उसकी एज कुछ भी हो। तो आप देख सकते हो इसकी एज 22 है और जो इसके राइट साइड में एज है वो 25 है। तो यहाँ पर इसने टेबल के अंदर चेक किया कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसकी एज 25 है। तो यहाँ पर इसको एक रिकॉर्ड मिला जिसकी आईडी नंबर 5 पे एज 25 थी। इसने क्या किया, इसका रिकॉर्ड भी यहाँ पर गेट करके दे दिया। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेलेक्ट क्वेरी के अंदर एक भी अगर यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू हो जाता है तो ये आपको रिकॉर्ड गेट करके दे देता है। अगर मैं यहाँ पर एज कर देता हूँ 34 कर देता हूँ और यहाँ पर इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि पूरे रिकॉर्ड में टेबल के अंदर कहीं पर भी एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिसकी एज 34 हो। तो ये वाली जो राइट साइड में आपकी जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स रिटर्न करेगा, बट जो लेफ्ट साइड में है ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। तो और ऑपरेटर का काम क्या होता है, अगर एक भी एक्सप्रेशन ने ट्रू रिटर्न किया तो ये आपको क्या करेगा, आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक रिकॉर्ड इसको मिल गया, क्योंकि इसने क्या किया, अब्दुल कादिर इसको मिला तो इसने इसको ट्रू रिटर्न किया और यहाँ पर इसने फॉल्स रिटर्न किया। लेकिन और ऑपरेटर कैसे काम करता है, अगर इसको एक भी ट्रू मिल जाता है तो ये क्या करता है, ओवरऑल जितने भी एक्सप्रेशन थे सबको एज ए ट्रू कंसिडर करता है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पर जो ऑपरेटर है हमारा नोट ऑपरेटर, इसको चेक करते हैं। देखिए नोट ऑपरेटर भी कंडीशन बेस पे ही। तो यहाँ पर हम नोट ऑपरेटर को तब यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास एक टेबल है जिसके अंदर रिकॉर्ड है। तो हमें क्या करना है कि जब हम नोट ऑपरेटर को यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एज है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे दो रिकॉर्ड है यहाँ पर, आईडी नंबर 3 पे जिसकी एज 26 है और आईडी नंबर 8 पे इसकी एज कितनी है, 26 है। तो जब हम नोट ऑपरेटर को यूज करेंगे तो मुझे उन सभी इंप्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए जिसकी एज 26 नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम नोट ऑपरेटर को यूज करेंगे तो नोट ऑपरेटर क्या करेगा, इन दो रिकॉर्ड को छोड़ के, यानी कि नईम और नितिन, इन दो रिकॉर्ड को छोड़ के, इन दो इंप्लॉय को छोड़ के, यहाँ पर जितने भी इंप्लॉय इस टेबल के अंदर मौजूद है सबके रिकॉर्ड को ये आपको गेट करके देगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने का तरीका क्या होता है, सिंपल हम यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं और वेयर के जस्ट बाद यहाँ पर हम नोट ऑपरेटर को यूज करते हैं और यहाँ पर फिर कंडीशन बताते हैं कि मुझे उन सभी इंप्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एज 26 नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इन दोनों क्वेरी को एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पहले वाली क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है इसने टोटल रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पर गेट करके दिया है, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट वाली क्वेरी है जहाँ पर हमने नोट ऑपरेटर को यूज किया है इसने भी एम्प्लॉय को गेट करके दिया है, लेकिन केवल उन्हीं एम्प्लॉय को यहाँ पर इसने दिया है जिसकी एज 26 नहीं है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं पर भी कोई सा भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जिसकी एज 26 हो। तो आई होप कि आपको ये तीनों ऑपरेटर समझ में आ गया होगा कि कब हमें एंड ऑपरेटर को यूज करना चाहिए, कब और ऑपरेटर को और कब नोट ऑपरेटर को। अगर फिर भी कोई भी डाउट हो आपके माइंड में तो प्लीज इस वीडियो को के जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जरूर कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।